अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अजान पर करें या वक्त पर? साजिद अजीज़ ने अमेरिका से पूछा है, रोज़ा सूरज गुरूब होने के वक्त इफ्तार करना चाहिए या अजान होने पर करना चाहिए, क्योंकि इनमें 2 मिनट का फ़र्क होता है। जनाब, रोज़ा सूरज गुरूब होने पर किया जाएगा और सूरज गुरूब होने का जो टाइम नक्शों में लिखा होता है, एहतियात इसमें है कि उससे थोड़ा सा ठहर जाएं आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा उस टाइम पे सूरज गुरूब होता नहीं है। उसकी बहुत सारी साइंटिफिक वजूहात हैं। एहतियात इसमें है कि जो टाइम लिखा हुआ है एप्लीकेशन में या आपके पास कोई नक्शा है, तो उससे 2 मिनट 3 मिनट आप बेहतर है ठहर जाएं। तो इसलिए यानी थोड़ा सा और इत्मीनान कर लें आप। बड़ी घड़ियों में भी बाज़ दफ़ा फ़र्क होता है। अब अजान पे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्या पता अजान टाइम पे दे रहा है बंदा या नहीं दे रहा। बाज़ दफ़ा अजान टाइम पे से पहले भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा लेट होती हैं। तो अगर आपको ये इत्मीनान है कि आपके मस्जिद के मौज़िन साहब वाकई गुरूब आफ्ताब का यकीन होने के बाद अजान देते हैं, तो फिर अजान पे रोज़ा खोलें, वरना असल मदार जो है वो गुरूब आफ्ताब पर है। क्या मोबाइल पर ज़कात है? क्या मोबाइल पर ज़कात फ़र्ज़ है? तारिक खान। जनाब, मोबाइल पर ज़कात फ़र्ज़ उस सूरत में है कि मोबाइल आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो या आपकी मोबाइल की शॉप हो जिसमें मोबाइल आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो उन तमाम मोबाइलों पर या बल्कि जो भी सामान पड़ा हुआ होगा बेचने के लिए, उस सब पे ज़कात लाजिम होगी। वरना अगर मोबाइल आपके इस्तेमाल में है या वैसे ही रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं ख़रीदा आपने, तो उस पर फिर ज़कात लाजिम नहीं है। कमेटी के पैसों पर ज़कात का हुक्म। इकबाल साहब रावलपिंडी से पूछते हैं कि मैंने कमेटी डाली थी, नीयत ये थी कि या तो अपनी बेटियों की शादी करनी है या फिर इनके लिए प्लॉट या मकान लूँगा, तो इन पैसों में ज़कात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कैश अमाउंट में हर सूरत में ज़कात होती है। आपकी अगर कमेटी निकल चुकी है तो जो पैसे खर्च हो गए वो तो हो गए। जो ज़कात की तारीख में जो अमाउंट आपके पास मौजूद है वो, और जितने कमेटी के पैसे आपने अभी किस्तें देनी है, तो वो किस्तें आप माइनस करें, जो अमाउंट बचेगा उस पर आप 2.5% ज़कात देंगे। और अगर आपकी कमेटी अभी नहीं निकली है तो जितनी कमेटी आप किस्तें जमा करा चुके हैं वो असल में लोगों को आपने कर्ज दिया हुआ है और वो आपने वापस लेना है, तो उस पूरी रकम पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत ख़राब है, तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जुमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फ़ुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक जो उनके जो फतवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के खिलाफ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है, काना यजीदु फ़ी रमज़ान माला यजीदु फ़ी गैरिही। नबी रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान में आपकी जो नमाज है वो 8 रकतों से ज़्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है, तो जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें लेकिन बैठ के कर लें, तो ये भी बेहतर है। तरावी में पूरा कुरान सुनने की फजीलत। क्या तरावी में कुरान पाक सुनने की अलहदा से कोई फजीलत है? अगर छोटी सूरतों से तरावी पढ़ी जाए तो इसमें थवाब में कमी तो नहीं आएगी? साहबान इस्लामाबाद, छोटी सूरतों से तरावी पढ़ेंगे तो भी तरावी हो जाएगी, लेकिन तरावी में पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत अमल है। वजह उसकी दलील ये है कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे रमज़ान में, और असल तो दलील है हज़रत उमर का अमल कि हज़रत उमर ने जब सहाबा को एक इमाम के पीछे जमा किया तो वो हाफिज़ कुरान थे। तो सहाबा का मकसद हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब ही यही था कि कुरान मुकम्मल हो जाए। वजह उसकी ये कि वैसे तो सहाबा भी अपने तौर पर नमाज़ पढ़ सकते थे ना तरावी। तो हज़रत उमर जब मस्जिद में आए, देखा सब लोग किसी न किसी कारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सबको एक पे जमा कर दिया। तो सहाबा जो पहले अलग अलग कारियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, उनका मकसद भी कुरान सुनना था, क्योंकि वो खुद से हर एक हाफिज़ नहीं था। तो बाद में उबई इब्न काब के पीछे जब नमाज़ पढ़ी है तो वो भी इसी वजह से कि सबका कुरान कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सहाबा सारे हाफिज़ नहीं थे। तो वो हाफिज़ के पीछे तो इसलिए पढ़ा जाता है ना कि कुरान हो जाए। तो इसी से उलमा ने इससे दलाल किया कि रमज़ान में तरावी में
कुरान का कम से कम एक दौर मुकम्मल कर लेना, ये सुन्नत अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसवसे की वजह से सजदा सहव करना। नमाज में अक्सर मुझे वसवसे आते रहते हैं कि रकत कम पढ़ ली या सूरत नहीं पढ़ी। इस किस्म के वसवसे दूर करने के लिए आखिर में सजदा सहव कर लेता हूँ, क्या मेरा ये अमल सही है? शम्स खान पशीन से। भाई शम्स खान 3 किस्म के आदमी होते हैं। एक वो जिनसे कभी कभार नमाज में गलती हो, उनको शक पड़ जाए कि पता नहीं 3 रकत पढ़ी है कि 4 रकत पढ़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए अफजल ये है कि वो दोबारा पढ़ लें। और एक वो होते हैं जो ये होता रहता है उनको साथ बार बार, तो उनके बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयबनी अलल यकीन, कि यकीन पर बिना करें। यकीन पर बिना का मतलब ये है कि आपको शक हो रहा है कि 4 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, तो आपने 3 ही फर्ज करना है उनको। लेकिन फिर 3 पढ़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है ये चौथी हो, तो आपने कादा भी करना है। अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये चौथी रकत हो। अब जब आप खड़े हुए हैं तो 5वीं भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। उसके बाद फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है, सलाम फेर के सजदा सहव करना है। तो अगर ये 5 रकतें होंगी तो सजदा सहव से इसकी तलाफी हो जाएगी, और अगर ये 4 रकतें हुई हैं तो भी सजदा सहव, इसलिए कि आपने एक और कादा इजाफी किया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फलयबनी अलल यकीन, जो यकीनी चीज़ है उस पर इंसान अमल करे। 4 और 3 में शक हुआ तो उसको 3 समझे, लेकिन हर रकत के बाद फिर कादा करे, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि ये चौथी रकत हो आपकी, तो फिर अगर कादा नहीं करेंगे तो वो फ़र्ज़ कादा छूट जाएगा आपसे। और अगर ये आपको वसवसे होते रहते हैं, ये जो मैंने सूरत बताई ना कि जिसके साथ ये बार बार होता रहता है, तो उसको बिल्कुल दोनों तरफ बराबर यकीन जा रहा हो कि पता नहीं 3 है कि 4। और अगर गालिब गुमान हो रहा है किसी के बारे में, किसी यानी ये गालिब गुमान हो रहा है कि नहीं मैंने 3 नहीं बल्कि 4 पढ़ी है, तो गालिब गुमान पर अमल करे फिर। तो आपको अक्सर जो वसवसे आते रहते हैं, कम पढ़ लिया या सूरत नहीं पढ़ी है, तो आप ये देख लें कि ये वाकई आपको शक होता है हाफजे की कमज़ोरी की वजह से, ये खामखा का वहम हो रहा है। तो पहले आप दिमाग पे दबाव डाला करें, जो गालिब गुमान है ना, जिस तरफ जहन जा रहा है उसी पर अमल किया करें आप। और यानी आपका गालिब गुमान है कि 3 पढ़ी है तो 3 समझे, गालिब गुमान है कि 4 पढ़ी है तो 4 समझे। और अगर कहीं भी दिमाग नहीं जाता, बिल्कुल 50% ये है कि 3 पढ़ी हैं, 50% ये है कि 4 पढ़ी हैं, तो फिर इस तरीके पर अमल करें जो मैंने आपको बताया है। फिर उसको 3 समझें और 3 रकत के बाद कादा करें, जो हो सकता है चौथी के बाद हो, और फिर आप दोबारा आखिर में कादा करके सजदा सहव करें, तो इससे आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी ये कि ये जो बार बार वसवसे नमाज में आ रहे हैं ना, ये बाज़ दफ़ा वहम भी होता है इंसान को। अच्छी भली नमाज पढ़ रहा होता है और वहम शुरू कर देता है शायद मैंने ऐसे किया। तो गालिब गुमान पर अमल का मामूल बनाएं आप, और थोड़ा सोच लिया करें। जिस तरफ जहन जाए, पहली मरतबा में जिस तरफ जहन जाए ना, वो अक्सर वो राय सही होती है, तो उस राय पर अमल किया करें आप। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह